बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत सीमांचल क्षेत्र में पहुंचे बिहार के प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव ने भारी अफसोस जताया कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं के द्वारा अब खुल्लम खुल्ला देश के महापुरुषों के सम्मान से इसलिए खिलवाड़ किया जाने है क्योंकि इस देश में उनकी पार्टी के कोई महापुरुष है ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो टिप्पणी कर दी है उसके लिए उन्हें देश भर से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद के द्वारा अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी निंदा पूरे बिहार में की गई है और राष्ट्रीय जनता दल महापुरुषों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाजपा की किसी भी हरकत को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित होने वाले कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांचल के क्षेत्रों में पधारे राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीमांचल क्षेत्र की बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ और कटाव लीला की त्रासदी को लेकर भारी चिंता व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर से उन्होंने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा को लेकर सत्तारूढ़ दल और सरकार द्वारा की जा रही राजनीति पर भी भारी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और कहा कि इस शाखा को राजद और तत्कालीन यूपीए सरकार की कोशिशों से किशनगंज में स्थापित कराया गया, लेकिन वर्तमान समय की केंद्र और राज्य सरकारें इस शाखा में अड़चनें पैदा करने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जनता के बीच जिस तेजी से असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है उसको लेकर राजद में भारी चिंता व्याप्त है और हम लोग बिहार की हर एक जनता की हिफाजत के लिए हर पल तत्पर है और आवाजें उठा रहे हैं। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। देखिए, किशनगंज आज शाम में पहुंचे, कल कार्यक्रम है। सब लोग जान रहे हैं कि चौथा चरण है और सीमांचल और कोसी के तमाम जितने ज़िले हैं वहाँ दौरा है और इसी सिलसिले में हम लोग कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में हम लोग किशनगंज पहुँचे और मकसद है कि पार्टी के विचारधारा को और कैसे मजबूत करें, जन जन तक कैसे पहुँचाएँ। जो ग्रास रूट वर्कर हैं हमारे पंचायत के, ब्लॉक के, हर बूथ के और ज़िले के, प्रखंड के, उनसे संवाद करेंगे ताकि पार्टी को और विस्तार कैसे किया जाए, संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए। उन्हें बहुत ही कड़ा हम लोगों ने निंदा किया है और इस बयान का जो अमित शाह जी ने कहा है इसका विरोध हम लोग करते हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पे वो माफ़ी मांगे। सदन के अंदर खड़े होकर के पार्लियामेंट में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अगर कोई बयान होगा तो उसको राष्ट्रीय जनता दल सहने वाली नहीं है, ना हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं। इसको लेकर के पूरे बिहार में जो है हम लोगों ने विरोध किया है। साथी तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर हों, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों या नेहरू जी हों, भाजपा के लोगों के पास कोई महापुरुष तो है नहीं। ना भाजपा और आरएसएस का कोई देश के आज़ादी में कोई रोल था या भूमिका था। ये तो अंग्रेज़ के दलाल लोग थे और जिस प्रकार से ये महापुरुषों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचानती है। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं और मोटिवेशन भी है। तो किसी भी प्रकार से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को जो हक, अधिकार और जो जुबान दी, जो सम्मान दिया, गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, संविधान उन्होंने लिखने का काम किया, अगर उनके प्रति अगर कोई इस तरह की भाषा अगर कोई बोलता है तो वो निंदा तो उसकी होनी ही चाहिए, लेकिन ये बर्दाश्त से भी बाहर हम लोगों के लिए। ये देखिए, नकारात्मक लोग हैं, इन लोगों का यही काम है केवल जो है सीमांचल के विकास के लिए जो इनको काम करना चाहिए था उसकी बात तो ये नहीं करेंगे। यहाँ सीमांचल में गरीबी है बहुत ज़्यादा, पलायन बहुत तक होता है। आप देखिएगा, बाढ़ से लोग जो हैं यहाँ परेशान रहते हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ अस्पताल की समस्या है, इलाज की समस्या है, दवा
की चिंता इन लोगों की करनी चाहिए। तो इस तरह के नकारात्मक लोग कोई भी जदयू का आता कोई पहचानता भी होगा क्या जो आके कह के गया है? कोई नहीं जानता इन लोगों को, कोई मतलब नहीं है। ये लोग अभी जदयू के लोग जो हैं भाजपा के साथ बैठे हुए हैं और इन्हीं लोगों ने जो है भाजपा और आरएसएस को जो है बढ़ाने का काम पूरे बिहार में किया है। तो जदयू जो है तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, अमन चैन की बात करेंगे।